बोल शंकर भगवान की जय, गणपति गणेश भगवान की जय। आज माघ मास मातम का 15वां अध्याय है, जिसमें सुपोधन नामक व्रत की कथा है। श्री संत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारबिंद से सुन चुका हूँ। हे द्वेष, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बताइए। इस व्रत का क्या नाम है और विधान क्या है। भगवान श्री सदाशिव ने भी संत कुमार जी से कहा कि हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय या घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक रहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे बड़ी भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहत नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्व तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, एक बार उसकी प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा, दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा से बच जाएंगे। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। संत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, क्या उसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले कि हे तात, मृतक, स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से अभ्युदायक कर अग्नि स्थापन कर तथा आधार, वाज्य, संगक आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहुतियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्वदेव का घी से हवन करना चाहिए। शिवष्टकृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदायक करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित आधार अंत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम, 4 विभूतियों से हवन करके शिवष्टकृत संकक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए तथा विधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ या करण मात्र का कृष्ण जिन देना चाहिए। खड़ाऊं, छत्र, माला, गोपी वंदन, मणि, परवाल, माला और आभूषण समर्पण करने चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री संत कुमार जी से कहा कि हे संत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि ये अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने डाह से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नकद लेकर राजा को अपनी सोत की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारियां करने लगे। तब लड़की बोली, आप ये क्या कर रहे हैं?
लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले कि ये तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डर कर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो यहीं इसके पास रहूंगी और जब ये उठेंगे इनके साथ ही घर आऊंगी। लड़की का ये हठ देखकर सब करना से आर्दचित होकर वहाँ से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। ये लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की, जो कि कुछ भी न समझती थी, शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगी। माँ भगवती जी को याद करके रोने लगी। नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास सदाशिव माँ के साथ पहुँच गए। बालिका ने जब भगवान सदाशिव और भगवती देवी पार्वती को देखा तो अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल सब भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा कि हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोधन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे तथा मरे पति से कह कि मेरी माँ ने जो सुपोधन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इसी प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर पूछा, महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंदबुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी ये पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। ये संत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोधन नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करने के पश्चात उद्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती माँ पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य का चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। गणपति गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय। हरे कृष्णा।